आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो है ना कराची में दो किस्म के लोग जो है ना अक्सर रोड पे रॉन्ग साइड पे आते हैं। एक बाइक वाला, दूसरा रिक्शे वाला। आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा, बल्कि देखा होगा लेकिन बहुत कम देखा होगा कि कोई कार वाला जो है ना रॉन्ग साइड पे रोड पे चल रहा हो कराची में। उसकी वजूहत है। वजह ये है कि भाई जो बाइक वाला है, अब उसको जो है ना जाना है रोड के उस तरफ, बिल्कुल ऑपोजिट में। अब उसको पार करने के लिए ऑब्वियसली जो है ना, जब वो प्रॉपर वे से जो ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको फॉलो करेगा तो उसको आगे जाना पड़ेगा। जो है ना 2 से 3 किलोमीटर आगे जाके जो है ना यू टर्न आएगा। यू टर्न लेके मतलब वो 3 किलोमीटर जाएगा, 3 किलोमीटर वापसी आएगा। 6 किलोमीटर का सफ़र उसको करना पड़ेगा रोड के उस तरफ जाने के लिए। रिक्शे वाला भी यही करता है कि वो रॉन्ग साइड पे आता है, बाइक वाला भी करता है। अब वो ऐसा क्यों करते हैं भाई, उसकी मुझे तो जो है ना एक वजह समझ में आती है। बहुत सारी और वजूहत भी हो सकती हैं जो कि आप कमेंट में बताएंगे, लेकिन मुझे एक वजह समझ में आती है कि ये दोनों जो पार्टियां हैं गरीब पार्टियां हैं। अब उनको पता है कि यार 3 किलोमीटर जाऊं और 3 किलोमीटर वापसी आऊँगा तो मेरा पेट्रोल खर्च होगा। पेट्रोल है 280-90 रुपए का, मतलब महंगा है पेट्रोल। जिस दौर में पेट्रोल 150 का था तो उसके हिसाब से भी उस दौर की जो इन्फ्लेशन था या जो इकोनॉमी के हालात थे तो उस दौर में भी पेट्रोल महंगा था। तो ये लोग जो है ना अपना 6 किलोमीटर का जो पेट्रोल है वो सेव करते हैं और रॉन्ग साइड से जो है ना अपनी डेस्टिनेशन पे जाते हैं। इसी तरह से जो कार वाला है, कार वाला क्यों नहीं जाता, उसके दो वजूहत हैं। एक वजह कि भाई वो पैसे वाला है। ऑब्वियसली जिसके पास कार है तो वो अफोर्ड कर सकता है, उसकी अफोर्डेंस ज़्यादा है। भले उसके पास छोटी गाड़ी है लेकिन फिर भी वो एफ्लुएंट बंदा होगा। उसकी इतनी अर्निंग होगी कि वो जो है ना जो फ्यूल है वो अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, दूसरी जो वजह है वो ये है कि उसकी कार है, एक एक्सपेंसिव जो है ना प्रोडक्ट है। अगर वो जाएगा रॉन्ग साइड पे तो कोई उसको बाइक लग जाएगी, कोई रिक्शा लग जाएगा, कुछ ना कुछ उसके साथ टकरा सकता है और उसकी गाड़ी को डेंट पड़ जाएगा। अब जब डेंट पड़ता है तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग जब होती है तो वो टचअप में जो है ना शामिल हो जाती है और टचअप काउंट होती है। अब टचअप हो गई तो गाड़ी के समझो कि 2 लाख रुपए गिर गए, वैल्यू गिर गई। तो ये दो वजूहत हैं कि कार वाला, बल्कि तीसरी भी एक वजह हो सकती है कि कार वाले के लिए इतना जो है ना रॉन्ग साइड पे जाने के लिए स्पेस नहीं होता। बाइक और रिक्शे वाला जो है ना, रिक्शा भी छोटा होता है, बाइक तो होती ही बिल्कुल छोटी है तो वो तो निकल सकती है। रिक्शे वाला भी निकल सकता है और वो इतनी महंगी प्रोडक्ट भी नहीं है, उसको लगा भी तो खैर है, डेंटिंग पेंटिंग से उसको क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ उसके रिक्शे की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कार वाला, ये दो रीज़न है कि एक तो वो अफोर्ड कर सकता है, एफ्लुएंट बंदा है। दूसरा, उसकी गाड़ी को अगर किसी ने जो है ना बम्प कर दिया तो वो डेंटिंग पेंटिंग कराएगा, वो उसकी गाड़ी टचअप में शामिल होगी, काउंट होगी और उसकी गाड़ी की वैल्यू गिर जाएगी। तो ये वजूहत है कि महंगाई जो है ना, हमारे मुल्क में गुर्बत ज़्यादा है। यहाँ अगर आप गुर्बत ना कहें तो भी जो है ना ये कह सकते हैं कि इतनी जो है ना वो आपकी इनकम नहीं है। आप मतलब खा पी सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है ना लग्जरी लाइफ या एक एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते। तो बंदा जो है ना जितना चाहता है कि जो है ना मैं 2 रुपये सेव कर लूँ। तो ये जो 6 किलोमीटर का या 4 किलोमीटर का जो फासला है ना, बाइक वाला और रिक्शे वाला वो सेव करता है रॉन्ग जो है ना साइड से ट्रेवल करके। या फिर सम टाइम आपने देखा होगा तो वो फुटपाथ से भी जो है ना चढ़ाते हैं बाइकों को। ऐसे भी होते हैं भाई। मैंने खुद बहुत दफ़ा जो है ना फुटपाथ से बाइक चढ़ाई है जब ट्रैफिक में आप फंसते हैं। एनीवे, तो ये है कराची, ये है पाकिस्तान, ये है सिंध। तो उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे। अगर नहीं भी है तो कमेंट में लिखें, तो आगे कुछ और बनाएंगे। थैंक यू।